वो कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, ये दिल आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी के दलदल में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। तो इतनी बड़ी शायरी बोलने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आज मैं आपको उन गलियों की तरफ ले जाना चाहती हूँ जहाँ मेरा बचपन बीता है। जी हाँ, ये रहा मेरा मायका। ओह माय गॉड, ये सब शूट हो रहा है। हम सभी मुंडन के लिए आए हुए हैं। आज यहाँ तैयारी हो रही है मेरे प्यारे से भतीजे अश्विन के मुंडन की। ये रहा मेरा प्यारा सा भतीजा अश्विन, जो कि 2.5 साल का है, यानी कि 3 कंप्लीट होने वाला है। तो जो मुंडन किया जाता है वो इन्हीं बेजोड़ वर्ष में किया जाता है, यानी 3, 5, 7 वर्षों में। तो अब चलते हैं हम किचन की ओर और यहाँ हो रही है तैयारी शाम के लिए। शाम को सत्यनारायण की कथा है, तो यहाँ पर बन रही है उड़द दाल की पकौड़ियाँ। ये है उड़द दाल की पकौड़ियाँ, ये रोट है, और साथ ही साथ बन रहा है चूरमा, आटे का चूरमा, जो कि भगवान सत्यनारायण के प्रसाद के रूप में बनाया जा रहा है। और यहाँ पे हमारे गढ़वाल की जो फेमस है वो है उड़द दाल की पकौड़ियाँ। ये इसका मसाला है और ये तैयार हो गई है उड़द दाल की पकौड़ियाँ। तैयारी हो चुकी है लगभग, तो अब हम चलते हैं नीचे। नीचे होगी कथा, तो देखते हैं पंडित जी ने क्या तैयारियां की हैं। चलिए, ये रहे पंडित जी और यहाँ चल रही तैयारी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस संस्कार की, तो जैसे कि आप जानते हो कि हिंदू जो धर्म है वो एक सर्व प्रमुख धर्म है, और इस धर्म के अंदर 16 संस्कार संपन्न होते हैं। इन्हीं 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है चूड़ाकरण संस्कार। चलिए बात करते हैं इस बारे में। जब सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं तो उसे चूड़ाकरण संस्कार कहा जाता है या मुंडन कहा जाता है। मुंडन संस्कार बच्चे की 1 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष की आयु में, यानी बेजोड़ वर्ष में किया जाता है। इस संस्कार से माना जाता है कि बच्चे का सिर मजबूत होता है और उसका जो बुद्धि है उसकी वो तेज होती है, और साथ ही साथ उसके बालों में जो चिपके हुए कीटाणु होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, और इससे वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। और कलावती कन्या तो यहाँ चल रही है सत्यनारायण की कथा और लगभग पूरी ही होने वाली है। अब आरती का समय हो गया है, तो आरती करते हैं। आरती ले लीजिए सारे के सारे, और आरती लेते हुए अब चलते हैं खाने की तरफ। बहुत तेज़ भूख लग गई है। वाह, क्या क्या है खाने में, ज़रा देखें। ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, बारिश की वजह से बहुत ठंडा हो गया यहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छी आउटिंग हो गई। मैं तो दुकान पे बुरी तरह से पक गई, आज थोड़ी आउटिंग हो गई। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और भी ले लेते हैं। ये पीछे ये खाना लग रहा है, ये और ये सब सारे ये खाना खाने के बाद अब थोड़ा सा हो जाए एंटरटेनमेंट, तो मैं ले चलती हूँ आपको अपने गढ़वाल के वाद्य यंत्रों की तरफ। तो बात करें अगर उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों की, तो उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों में सबसे प्रमुख होते हैं ढोल और दमाऊ। तो ये रहे दोस्तों ढोल और दमाऊ, जो कि उत्तराखंड की लोक कला को संजोए हुए हैं। दोस्तों, इन वाद्य यंत्रों का जो प्रयोग है जन्म से लेकर मृत्यु तक, जंगल से लेकर घर तक, यानी कि हर सामाजिक गतिविधियों और हर संस्कार में इसका प्रयोग किया जाता है। इनकी गूंज के बिना कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं माना जाता, इसीलिए कहा जाता है पहाड़ों में, विशेषकर उत्तराखंड में, त्योहारों की शुरुआत इन्हीं ढोल दमाऊ के साथ होती है। से हाय हाय करो। ये देखो हमारे घर के सबसे आलसी सदस्य, और बहुत बहुत ही कंजूसी कर रहे हैं डांस करने के लिए। ये देखो, केवल इनका मन कर रहा है यहाँ बिस्तर में बैठ के डांस किया जाए बस। चलो चलो चलो। हमारा मुंडन बॉय भी बताओ उठा हुआ है। रात की कितने बज रही हैं? 11:30 है, और हमारा मुंडन बॉय भी जगा हुआ। और ये
लक्ष्मी भी बहुत खुश है अपनी मुंडन की तैयारियों के साथ और डांस का मज़ा ले रहा है। तो हम लोग डांस करने के बाद अब करेंगे सुबह की तैयारी है। तो हो चुकी है सुबह, तो अब हल्दी हाथ की तैयारी की जा रही है। अब यहाँ हल्दी तैयार की गई है जिसमें कच्चौ और सिमुया मिलाकर हल्दी तैयार की जाती है। इसे बांध दिए जाते हैं और ये है चौकी जिसमें अश्विन को बिठाया जाएगा और उसे बांध दिए जाएंगे। उससे पहले पंडित जी पूजा करेंगे। तो यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। तो ये काली दाल और चावल है और ये है धूप। ये है धूप घास। इस धूप घास से हम बांध देते हैं। हमारे गढ़वाल के अंतर्गत शुभ माना जाता है धूप को, और इस धूप से हम अश्विन को बांध देंगे। तो ये लगभग यहाँ पे तैयारी हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिना ढोल दमाओं के कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं माना जाता। तो इन तालों में सबसे पहली धुन जो बजाई जाती है जिसमें देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है वो है मंगल बधाई ताल। इससे देवी देवताओं को जागृत किया जाता है। के द्वारा शादी, हल्दी हाथ, बारात प्रस्थान, अलग अलग कार्यों में, अलग अलग अनुष्ठानों में अलग अलग धुन को बजाया जाता है, जिनसे पता चलता है कि उन्हें किस के अनुसार बजाया जा रहा है। कालानी तो हो चुकी है पूजा शुरू, जो कि मंगल स्नान से पहले की पूजा है। अब इस पूजा के बाद पंडित जी विधि विधान के द्वारा सारे कार्यों को पूर्ण करने के बाद यहाँ पर मंगल स्नान की तैयारी की जाएगी। तो अभी पहले हवन होगा। तो ये हवन की तैयारी हो रही है। यहाँ पर ये हवन या फिर यज्ञ हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्मकांड है जिसमें अग्नि के माध्यम से ईश्वर की उपासना की जाती है। और हमारे वेदों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि देवताओं को जो भोजन पहुंचाया जाता है वो इसी अग्नि में दी गई आहुतियों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के बाद इस अग्नि में फल, शहद, घी, नारियल, अन्न, इन सभी पदार्थों की आहुति देना प्रमुख होता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में जो विद्वान ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे वो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यज्ञ किया करते थे। इस संस्कार के अंतर्गत बच्चे के बाल पहली बार उस तरह से उतारे जाते हैं और कहीं कहीं पर यह प्रचलन भी है कि बच्चे के बाल जो हैं वो कैंची से बहुत छोटे छोटे कर दिए जाते हैं। ज़्यादातर लोग इस संस्कार को बच्चे के पहले वर्ष के अंत में या फिर तीसरे वर्ष की समाप्ति पर किया करते हैं। बाल उतारने की विधि के बाद अब किया जाएगा मंगल स्नान यानी हल्दी हाथ। तो इसके लिए चलेंगे हम लोग बाहर, जहां हम लोग करेंगे थोड़ी बहुत तैयारी और चलते हैं बाहर। गढ़वाल के अंतर्गत ओखल का बड़ा ही महत्व होता है। तो ओखल के ऊपर ये पीला कपड़ा बांधा जाएगा जिसके नीचे वो चौकी लगाई जाएगी और वहाँ पर जो बच्चा है उसको बांध दिए जाएंगे। तो पहले यहाँ पर गणेश जी की पूजा होगी। तो ये हो रही है गणेश जी की पूजा। गणेश पूजन के बाद यहाँ पर अब बालक को बांध दिए जाएंगे यानी अश्विन को बांध दिए जाएंगे। और सबसे पहले जो बांध देने का अवसर मिलता है वो पंडित जी को मिलता है। तो पंडित जी पहले बांध देंगे, उसके बाद घर के बाकी सदस्य बांध देते हैं और साथ ही यहाँ पर ढोल दमाओं की गूंज के साथ मांगलिक गीत गाकर मंगल स्नान शुरू किया जाता है।
मंगल स्नान की प्रक्रिया के बाद अब बच्चे को पीले रंग के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और साथ ही साथ उसकी पूजा के साथ आरती की जाती है। इस सुंदर से नज़ारे का सभी लोग आनंद उठाते हैं। दोस्तों, चूड़ाकर्म संस्कार यानी मुंडन संस्कार को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रीति रिवाजों के साथ संपन्न किया जाता है। इसी तरह हमारे गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत यह मनुष्य का जो 8वां संस्कार है उसे इन सारे रीति रिवाजों के साथ संपन्न किया जाता है। मनुष्य की पहचान उसके संस्कारों से ही होती है, तो हमारे लिए हमारे संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम अपने संस्कारों के साथ ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, जो कि हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंश है। और इसी के साथ अपनी वाद्य यंत्रों की धुन के साथ सारे लोग अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। चलिए हम भी एंजॉय करें। आधुनिकता में इन वाद्य यंत्रों की जगह डीजे का प्रचलन अधिक होने लगा है, लेकिन जो आनंद अपने वाद्य यंत्रों की धुनों में नाचने में आता है ना, वो कहीं और नहीं। तो अपने वाद्य यंत्रों का प्रयोग करें और इनकी धुनों में खूब आनंद लें। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ अपनों के साथ जुड़े रहने में होती है, और यही वो कारण होते हैं जो हमें अपनों के साथ जोड़े रखते हैं, है ना दोस्तों। डिनर टाइम में हम सारे भाई बहन बैठकर एक साथ डिनर कर रहे हैं, और ये जो बड़ा भाई है इसकी शेरो शायरी चल रही है, तो हम उसकी शेरो शायरी का आनंद ले रहे हैं, साथ ही साथ कर रहे हैं डिनर। तो आज का सफ़र दोस्तों मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ आपको सफ़र बहुत पसंद आया होगा। जो मैंने आपको अपना 16 संस्कार में जो एक संस्कार है उसके बारे में बताया, वो आपको अच्छा लगा होगा उसके बारे में जानकर, और कुछ भी लगा हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। तो फिर मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।